कोल इंडिया के अधीन काम करने वाले नियमित कोयला श्रमिकों की हादसे के दौरान मौत हो जाने की स्थिति में अब उनके आश्रितों को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बीमा लाभ। वहीं दूसरी तरफ हम ठेका श्रमिकों की अगर बात करें तो उनके आश्रितों को 40 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इतना ही नहीं, कोल इंडिया कर्मियों के लिए कोविड के समय लागू एक्स ग्रेशिया की राशि को बढ़ाकर 15 लाख से 25 लाख रुपए कर दिया गया है। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने शुक्रवार को रांची में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था विश्वकर्मा पूजा के दिन यानी कि 17 सितंबर से लागू हो जाएगी। इसके अलावा कोयला खदानों में ड्रेस कोड भी लागू होने की जानकारी साझा की गई। कोयला मंत्री चतरा के टंडवा में स्थित सीसीएल की मगध कोल परियोजना के दौरा पर जाने से पहले रांची में इस मुद्दे पर संवाददाताओं से बात कर रहे थे। इस नई व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसके तहत अब कोल इंडिया के नियमित श्रमिकों को 1 करोड़ के बीमा का लाभ दिलाने के लिए कॉर्पोरेट वेतन बैंक खाते खुलवाए गए हैं, जिससे सभी का 1-1 करोड़ रुपए का बीमा कराया गया है। दुर्घटना में अगर मौत की स्थिति बनती है तो 1 करोड़ का बीमा राशि और कोल इंडिया की तरफ से दी जाने वाली 25 लाख की एक्स ग्रेशिया राशि को मिलाकर नियमित कर्मियों के आश्रितों को पैसे दिए जाएंगे। वहीं ठेका कर्मियों के आश्रितों को बीमा और एक्स ग्रेशिया के 25 लाख मिलाकर भुगतान किया जाएगा। प्रेस से बातचीत के दरमियान केंद्रीय मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि अभी हमारा देश विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था पे है और हम धीरे धीरे तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में कोल इंडिया की महत्ती जो होगी भूमिका होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा पूरा जोर घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने पर है। देश की आर्थिक प्रगति के लिए युवाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के प्रति सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। मंत्री का कहना है कि कोयला सेक्टर में आयात घटाने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर पूरी तरीके से जोर दिया जा रहा है। कोयला मंत्री ने यह भी कहा कि पिछले साल आयात कम करके करीब 60,000 करोड़ विदेशी मुद्रा की बचत की गई है। हालांकि कुछ कंपनियां कोयले की आयात कर रही है, खासकर स्टील कंपनियां। इसी तरह स्टील प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लौह अयस्क और कुकिंग कोल चाहिए। ठीक वैसे ही सीमेंट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उसको बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, साथ ही साथ कोयला प्रोडक्शन को भी बढ़ाना होगा। ऐसे में जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है उतनी पावर सप्लाई करना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में थर्मल पावर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और ग्रीन एनर्जी बढ़ाने के लिए दोनों मंत्रालय अपने अपने कामों में अपने स्तर पे लगे हुए हैं। सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही साथ कोल श्रमिकों की सुरक्षा का भी भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नई अपडेट्स मैं करूंगी साझा। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। मैं थी आपके साथ सृष्टि।